इस तरह से विवाद हो रहा है, ये होना चाहिए स्कूलों में, कॉलेजों में? देखिए, दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसे मुद्दे पे चर्चा हो रही है, उसके विरोध करने वाले भी हैं और पक्षकार भी हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। विरोध कौन कर रहा है? जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, वो हिंदुस्तान हो या कोई भी देश हो, जो उसका रहवासी है वो नागरिक है, उसको उस देश की इज्जत करना चाहिए, उसका धर्म है, प्रथम कर्तव्य है। जिस प्रकार से माता पिता का सम्मान करता है, यदि वो देश का सम्मान नहीं करेगा तो इस देश के साथ कहीं से कहीं देशद्रोह का मामला है। यदि हम भारत की संस्कृति में, यदि भारत की संस्कृति को बढ़ाने के लिए बच्चों के साथ यदि हिंदुस्तान की भावना हो, उसमें ममत्व की भावना आए, तो यदि कर रहे हैं तो उसमें क्या आपत्ति, उसमें आपत्ति होना नहीं चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि विपक्ष इस तरह के आरोप लगाकर जिस प्रकार की राजनीति करता आया है, आज विपक्ष की स्थिति देख लिए, पाकिस्तान भारत के खिलाफ बात करता है तो इनके शशि थरूर, आज ही का ट्वीट है, शशि थरूर उसका समर्थन करते हैं पाकिस्तान का। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, आप घर में सुबह पूजा करते हैं? बिल्कुल करते हैं। यदि नहीं करते हैं, कोई आपसे बार बार कहे कि साहब आप पूजा कीजिए वरना हम आपके घर में घुस के पूजा करेंगे, ये ठीक रहेगा क्या? देखिए, लोकतंत्र में सबको जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन देश जो बनता है वो अनुशासन से बनता है। यदि इस देश में अनुशासन नहीं होगा तो देश देश नहीं रहेगा। घर में भी एक अनुशासन होता है, माँ को माँ ही बोला जाता है, आंटी नहीं बोला जाता है। पिता को पिता या पापा बोल सकते हैं, पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, लेकिन भावनाएं नहीं बदले। इसलिए इस प्रकार की हमारे यहाँ संस्कार बचपन से दिए जाते हैं। इसी तरह स्कूल में ये भावनाएं बदल रही है क्या कुछ लोगों की? ये डर है। देखिए, बच्चे भारत माता की जय बोलना चाहते हैं, पर जो फादर है, कथाकथित फादर घुस गए हमारे देश के अंदर, वो फादर नहीं चाहता कि मदर की जय हो। अब फादर नहीं चाहता कि मदर की जय हो, बच्चे चाहते हैं कि माता जी की जय हो, भारत माता की जय हो, बच्चे चाहते हैं, और वो फादर नहीं घुसने दे रहा हो, ताला लगा दिया उसने गेट के ऊपर, वो कह रहा कि नहीं बच्चे भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। तो ऐसे फादर उनको तो भी फिर हंगामा करने का काम और फिर होता है, देश की जनता ठीक कर देगी उनको। फिर इतनी पुलिस आपकी सरकार को तैनात करनी पड़ती है जो किसी दूसरे काम में लग सकती है। नहीं, आज निश्चित विदिशा तौर में पर पुलिस आपने तैनात कर दी वहां पुलिस और पे। प्रशासन का जो काम है वह काम शांति व्यवस्था बनाए रखने का, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, वहां कोई अप्रिय स्थिति ना घटे, इसलिए पुलिस अपना काम कर रही है। परंतु मैं ऐसे कथाकथित फादर जो इस देश के अंदर घुसे पड़े हैं, उनसे जरूर मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भाई बच्चों को भारत माता की जय बोलने दो ना, आपको क्या तकलीफ है भाई? हम आपको भारत माता की जय अगर आपके स्कूल के बच्चे बोल देंगे तो फादर को फादर ही कह रहे हैं, उसको मदर नहीं कहेंगे, उसको फादर ही कह रहे हैं, उसको क्या तकलीफ है उस फादर को? फिर एक सवाल ये भी है कि क्या तकलीफ फिर है आप जैसे लोग उन स्कूलों से नाम क्यों नहीं कटा लेते जहाँ पे ऐसे फादर? हमारे बच्चे तो हमारे बच्चे हमारे ही समाज के बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, अगर उनको ठीक लग रहा है पढ़ रहे हैं वो पढ़े। इतनी दिक्कत है, भारत माता की जय कर रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है विचारधारा से किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। जब तक विचारों की परिधि हो, उस परिधि को कोई लांघता नहीं है, तब तक किसी को आपत्ति नहीं होती है। आपत्ति तब होती है जब एक विचार दूसरे विचार को दबाने का प्रयास करता है। हम संवैधानिक अधिकार में रह रहे हैं, हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, लेकिन इसका किसी को अधिकार नहीं है कि देश के खिलाफ बोले, संविधान के खिलाफ जाए। यदि हमारे संस्कृति को कोई चोट पहुंचाएगा तो निश्चित रूप से कोई जा रहा है, स्कूलों में कोई जा रहा है संविधान के खिलाफ, या आपकी संस्कृति देशद्रोह की है। मैं समझा नहीं, एक बार दोबारा बताइए ना क्या त्याग किया आपने? बिल्कुल बात करेंगे, मैं क्वेश्चन दोबारा बात करेंगे। ऐसा लगता है कि स्कूलों में संविधान खतरे में है, ऐसा लगता है क्या? मैं समझता हूँ कि ये जब बात आती है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र या संविधान खतरे में है, मैं समझता हूँ कि राजनीति करने वालों के लोग जरूर राजनीतिकरण करने वाले वो खतरे में है, ना हिंदुस्तान खतरे में है ना लोकतंत्र में खतरे में। मेरा एक सीधा सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों से है कि जिस भारत माता की बात करते हैं, उनके आरएसएस के कार्यालय में हिंदुस्तान का झंडा नहीं होता और वो देश को निगाह बताते हैं, ये देश को निगाह बताते हैं कि देश और नौजवान किस दिशा और विचारधारा में चलना चाहता है। आज जो देश के हालात हैं वो भारतीय जनता पार्टी की जो चरित्र और चेहरा है उसकी विचारधारा में ना हिंदुस्तान चलेगा, हिंदुस्तान लोकतंत्र और संविधान से चलेगा। संविधान चलेगा, क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से अभी हमारे भाई पार्षद ने बोला है कि हिंदुस्तान को हम कैसे चलाना चाहते हैं वो इनसे पूछे, और हिंदुस्तान कैसे चलेगा वो आप सब देख रहे हैं। किसी के दबाव में, किसी के बहकाने में, या जिस प्रकार से हमारे आदरणीय भाई साहब ने बोला है कि फादर जहां हैं वो उन बच्चों को भारत माता या जय नहीं बोलने दे रहे हैं, तो मैं अपने भाइयों से ये निवेदन करती हूं, चाहे वो कोई भी हो, कि हम ऐसे
स्कूलों में अपने बच्चों को ना पढ़ाएं। हमें अगर अपने बच्चों को वाकई में भारत माता की जय बुलवाना है तो हम सारे जितने भी नेता हैं, सबसे पहले हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भर्ती कराएं, जहां झुग्गी झोपड़ी के और गरीब बच्चे पढ़ते हैं। हम उनको जो संस्कार देना चाहते हैं वही संस्कार हमारे बच्चों को मिले। हम जबरदस्ती किसी के नाम का डिंडोरा ना पीटें। और हमारे क्यों बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं? मेरे खुद के बच्चे पढ़े, आपके सबके बच्चे पढ़े। हम सबसे पहले अपने बच्चों को उन स्कूलों से बाहर निकालें और सरकारी स्कूलों में उनको भर्ती कराएं। सियासत में कौन लेकर आया इस नाम को? देखिए, बीजेपी का तो एक ही काम है, ये भावनाओं को भड़काकर भाई से भाई को लड़ाते हैं। ये बकरे के मांस को भी गोमांस बताते हैं, इसी बहाने अखलाक का कत्ल कराते हैं। मामा जी और मोदी जी इसी तरह अच्छे दिन लाते हैं। कौन लाया है इसमें? ये सरासर ये इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं और अपनी तो भारत माता में कहा हिंदू मुसलमान? देखिए, भारत माता की मैं वही बोल रहा हूँ, भारत माता का जो खांचा है उसमें बीजेपी से पूछ लीजिए, आरएसएस से पूछ लीजिए, भारत माता का तिरंगा झंडा क्यों नहीं है? क्यों भगवा झंडा ये लगाते हैं? अगर भारत माता है, तिरंगा लगा हुआ है, देखिए यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इनके भारत माता के आप आरएसएस में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए। इधर जवाब ले लेते हैं, जवाब लेंगे। शायद ये अज्ञानता का प्रतीक है कि कोई संगठन क्या करता है उस पर भी आप अपनी आपत्ति करते हैं। भगवा झंडा के साथ आप 26 जनवरी 15 अगस्त को आइए, आपको राष्ट्रगान भी करवाएंगे, वंदे मातरम भी करवाएंगे, लेकिन जाना पड़ेगा दूर से। हम यदि आरोप लगा के सिर्फ राजनीतिकरण हर मुद्दों को कर देंगे तो ये देश के लिए भी खतरा और संस्कृति के लिए भी खतरा है। कुछ मुद्दों पर हमें सहमत होना चाहिए। जय हिंद होने में क्या मुश्किल है ये बताइए? जय हिंद होने से नुकसान क्या है? इसके नुकसान आप गिना दीजिए। हमारी बहन जी अभी कह रही थी कि सरकारी स्कूल में आना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, हम भी सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं। लेकिन एक बात बताइए कि संविधान में हमें अधिकार दिया है कि हमारा बच्चा कहीं भी पढ़ सकता है, लेकिन वो संस्थान यदि देश विरोधी गतिविधि कर रहा है, यदि देश का अपमान कर रहा है, अगर नहीं तो होने मानना पड़ेगा। उससे हम नकार नहीं जोर सकते। जबरदस्ती पे तो देश विरोधी का तमगा नहीं, कोई नहीं। यदि अनुशासन बनाना है तो जिस विरोध के साथ हमें विरोध करते हैं उसको दबाने के लिए भी हमें साथ आना होगा, क्योंकि लोकतंत्र ने उनको अधिकार दिया तो हमको भी विरोध दर्ज करने का अधिकार दिया है। ये कोई हम गलत नहीं कर रहे हैं। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहकर हम विरोध करते हैं किसी भी चीज का। किसी का स्कूल चल रहा हो उसको बंद करा देना, बच्चे उसमें पढ़ने ना जा पाए, ये कोई विरोध होता है क्या? जिस तरीके से विचारधारा होती है, अभी मेरे विद्वान साथी ने कहा कि हमारा धर्म है, हमारी चीजें हम जैसा करना चाहें, तो स्कूल भी एक धर्म है, स्कूल भी एक मंदिर है, और कहीं ना कहीं उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस तरह की परंपरा कभी नहीं आई। मैं धन्यवाद करता हूं आपके चैनल को, इस बात को और पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए। वो राजनीति का विषय नहीं है। कल कोई जाएगा भारत माता की जय बोलो, कल कोई कहेगा ईद है, बकरा वहां पर कुर्बानी होगी, कल कोई कहेगा ईसा मसीह का काम होगा, और इस तरीके से अपने अपने धर्मों का पालन करने वाले लोग अगर ऐसी जिद मंदिर में, स्कूलों में करने लगेंगे तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र की जो विचारधारा है, कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ाने की जो परिकल्पना है, हम उससे भ्रमित हो रहे हैं क्या? राजपाल जी बताइए। ये हम मुद्दे से भटक गए। कांग्रेस के मित्र भारत माता और बकरे की तुलना कर रहे हैं। एक हमारे कांग्रेस के मित्र हिंदू मुस्लिम बात को ले आए, गोमांस और बकरे का मांस किसका मांस ले आए। देखिए, बात इन सब विषयों की नहीं है, ये हमारी अस्मिता की बात है। अगर हमारा देश नहीं है तो हम कोई भी नहीं है। कांग्रेस भाजपा बाद में है, पहले है भारत माता है, उसके बाद कांग्रेस है, उसके बाद भाजपा है। और क्या भारत माता की जय बोल के कांग्रेस के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं कूदे थे क्या? प्रश्न बोल रहे हैं, भारत माता की जय नहीं बोली थी क्या कांग्रेस ने? मेरा ये कहने का मतलब है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप भी ये बड़ी बात करें। आपको किसने रोका है? आप भी ये बड़ी बड़ी बात करो, आप भी भारत माता की जय बोलो। मैं बुलवाता हूँ, आप बोलो मेरे साथ भारत माता की जय। नहीं बोलोगे ना, नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि भारत माता की जय बोलने में इनका वोट खिसकता है, भारत माता की जय बोलने में कांग्रेस का वोट खिसकता है, हिंदू मुस्लिम की बात करने में इनको वोट मिलता है, जातिगत ध्रुवीकरण करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं। इनकी जो जमीन सरक गई है उस जमीन को बचाने के लिए जातिगत बातें करने लगे हैं। भारत माता की जय बोलने में कौन सी जाति की बात है? सारी जाति के लोग, सारे धर्म के लोग। देखिए, आप यदि राजनीतिक बात कर रहे हैं कि
भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, कांग्रेस क्या करती है, तो अभी स्पष्ट है हमारे पास। वर्तमान में यदि परिदृश्य में डालें तो पाकिस्तान परस्त कौन है? मणिशंकर अय्यर इनके जाते हैं। आज शशि थरूर ने ट्वीट किसका लाइक किया? पाकिस्तान का, जो भारत विरोधी है। बिल्कुल छूते हैं, उनकी मां के छूते हैं, क्योंकि मां मानते हैं आपके हिसाब से प्रधानमंत्री काम नहीं करेगा। ये देश का दुर्भाग्य है। देश के टुकड़े होने की बात उमर खालिद करता है, उसका समर्थन करने राहुल गांधी जाते हैं। कन्हैया कुमार इस देश को विरोधी बातें करता है, राहुल गांधी उसका समर्थन करने जाते हैं। गुजरात में, हिमाचल में चुनाव होता है तो इनके पूर्व प्रधानमंत्री मीटिंग करते हैं गुप्तचरों के साथ, पाकिस्तान परस्त बातें करते हैं। ये संस्कार है, ये संस्कारों पर का है। ये पिछले दशक में जो संस्कारों का पतन हुआ है ना, ये उसकी पीढ़ी है। ये जो कॉलेज है, ये कॉलेज है क्या ये कांग्रेस चलाती है क्या? ये तो पढ़ाई करा रहे हैं, अपने पैटर्न पे करा रहे हैं। देखिए, शिक्षण संस्थानों की जो नीति है, शिक्षा कैसी हो सरकारें तय करती हैं उसका पाठ्यक्रम। यदि पाठ्यक्रम निजी संस्थान भी अपनी स्वेच्छा से करते हैं तो व्यक्ति के निर्माण में करते हैं। यदि उसमें खामी रह जाती है तो सरकार को पूर्णतः उसका अधिकार है कि शिक्षा कैसी हो, हमारी पीढ़ी कैसी हो। आप बदलिए, आप 12 साल से हैं सरकार में, आप 15 साल होने जा रहे हैं, चुनाव आने वाला है, तो कब बदलेंगे ये पाठ्यक्रम? अगर बदलना अब तो बदल देते आप। नहीं, बिल्कुल पाठ्यक्रम बदलने वाली बात, जय हिंद की बात हो रही ना। जय हिंद यदि लागू करते हैं पाठ्यक्रम, जब तक ये पाठ्यक्रम की बात करते हैं, जिनकी पूर्व की शिक्षा मंत्री ही ऐसी थी जो सास भी कभी बहू के चलन पर थी और वो शिक्षा मंत्री बना दी गई, तो आप शिक्षा का स्तर इस सरकार में रह के देख सकते हैं कि क्या हालात शिक्षा की है। अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पार्टी के साथ पीटीपी इन लोगों ने गठबंधन किया, तो ये क्या इनसे पूछिए, बिल्कुल आ जा रहा है। बताइए। देखिए, पीडीपी वहां चुनाव जीती है, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव जीती है। यदि हमें समर्थन विकास करना है जम्मू कश्मीर में तो हमें अधिकार है, ये लोकतंत्र पे। आप लोकतंत्र का विरोध करिए ना, ये किसको अधिकार दिया? आतंकवादी, अफजल गुरु आतंकवादी था, उसको शहीद मानने वाली पार्टी के साथ गठबंधन किया। मंत्री गोडसे की जय बोलने वाली पार्टी, गोडसे की जय बोलने वाली पार्टी हमें बता रही कि हमें हिंदू भारत माता की जय। आपकी पार्टी आपकी मंदिर बना रहे हैं, आप ग्वालियर में मंदिर बना रहे हैं। गोडसे का बाप क्या करते हैं? गोडसे बनाए गए। जय हिंद में गोडसे लाकर ये अपनी राजनीति झूठ भ्रम में जो चलाते रहे, ये उसका बार खत्म हो चुके हैं। भारत माता की जय की जब बात आती है तो कांग्रेस गोडसे पे चली जाती है। ये दुर्भाग्य है। जब हम भारत माता की जय बोलने की बात करते हैं तो ये गोडसे की बात करते हैं। कौन बना रहा है गोडसे का मंदिर? हम तो गोडसे का मंदिर नहीं बनाए। आप बोलिए हम बोल रहे हैं भारत माता की जय, आप बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद, महात्मा गांधी अमर रहे, भारत माता की। बहुत आसान होता है मुद्दों को बदलना, किस प्रकार से कांग्रेस मुद्दों को बदलती है, लेकिन जनता सब समझ रही है, जनता सब जान रही है कि अफजल का समर्थन कौन करता है, भगत सिंह का समर्थन कौन करता है। ये हम करते हैं। आप शहीदों को अपमानित करने का, भगत सिंह को आतंकवादी किसने बताया? इन्होंने बताया। कांग्रेस के पाठ्यक्रम के, कांग्रेस की सरकार के दिनों में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी इन्होंने बताया।